नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम एस एफ डी बी एम डी फॉर द पॉइंट लोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एस एफ डी बी एम डी फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन जो है, ये जो तीनों रिलेशन है, ये तीनों जो रिलेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये रिलेशन आपको जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ोगे उस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला रिलेशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो हमारा W है, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फोर्स का, या शियर फोर्स बोलना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, dx के, जो भी हम लेंथ लेंगे उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं शियर फोर्स का क्या कर दूं, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी लेंथ ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज माय W, मतलब लोड मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स भी निकाल सकता हूँ मैं इसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है। इसी तरह से हम यदि शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स क्या होता है, dm/dx, मतलब मोमेंट का मैं यदि क्या कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू x या लेंथ के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो व्हाट आई गेट, शियर फोर्स, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ से मोमेंट निकालना चाहता हूँ तो इसका क्या कर दूंगा, उल्टा, मतलब यहाँ पर इसका मैं क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन, तो व्हाट आई गेट, मोमेंट। क्लियर है। अब एक चीज़ और नोट करने की है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आई थिंक ये आपको पता भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी लोड है, ठीक है, पूरी बीम पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइदर इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर वेरिंग लोड, ठीक है, मतलब या तो वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है उस पर आप बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने की, यदि मेरा शियर फोर्स का पावर x टू द पावर यदि 0 होगा तो हम बोलेंगे कि यदि, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा मुझे, बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियस है, उसका पावर 1 मिलेगा। यदि मैं बोलता हूँ कि मेरा जो लोड है ये W है, W का पावर यदि क्या है, x का पावर 0, तो शियर फोर्स का पावर क्या होगा, x का पावर 1। उसी केस में बेंडिंग मोमेंट का पावर क्या होगा, x की पावर 2। क्लियर है। आप W की पावर यदि लेट से x की पावर 1 है तो उस केस में शेयर फोर्स क्या मिलेगा, x की पावर 2, और बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, x की पावर 3। इसका सीधा सा ये मतलब है ये तीनों इक्वेशंस का, ठीक है, कि जब भी आपको शेयर फोर्स मान लो कुछ है ही नहीं आपके केस में, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट क्या मिलता है, लीनियर, ठीक है। यदि आपके पास लोड कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब आपका लोड का जो पावर है वो क्या है, या पॉइंट लोड ऐसा मान लो, तो उस केस में शियर फोर्स क्या मिलता है, लीनियर, और बेंडिंग मोमेंट क्या मिलता है आपको, पैराबोलिक, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं लोड की पावर बोलता हूँ कि 1 है, मतलब वो क्या है, लीनियर है, तो आपको शियर फोर्स कैसा मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, और बेंडिंग मोमेंट कैसा मिलेगा, क्यूबिक मिलेगा। क्लियर है। इस इक्वेशन को बस ये आप, तो जब भी आपको शियर फोर्स कुछ गिवन हो या लोड कुछ गिवन हो उसके रिस्पेक्ट में यदि आपको शियर फोर्स पूछ लें या उसका डायग्राम दे दे तो आपको ये तीनों पैरामीटर हेल्प करेंगे। क्लियर है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि यदि मेरा कोई कैंटिलीवर बीम है और उस कैंटिलीवर बीम पर मैंने क्या लगा दिया, UDL, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं। चलिए, तो आराम से बनाते हैं अपन। तो ये अपना एज यूजुअल क्या है, अपना बार है, और इस बार पर ये क्या लगा हुआ है, अपना UDL लगा हुआ है। क्लियर है। अब इस UDL का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लेट्स से कि इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, मेरा L है, ठीक है। तो आगे यदि हम बात करें तो अब मैंने क्या किया, जैसा हम अब प्रीवियस केसेस में भी करते आ रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, एक सेक्शन काट दिया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन का आप चाहो तो नाम भी दे दो, ठीक है, जैसे रेफरेंस बुक्स में होता है जनरली, ठीक है। और इसका डिस्टेंस यहाँ से इस एंड से, ठीक है, फ्री एंड से कितना है, x है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यदि मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो आप देखोगे कि कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन हो गया। अब और इधर इस पर में इतने पे केवल क्या लग रहा है, आपका UDL लग रहा है। क्लियर है। अब समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भैया, अपना F, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया कि मोमेंट मेरा ऐसा लग रहा है, ठीक है, और शेयर फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि मोमेंट एट x, ठीक है। अब पहले शेयर फोर्स निकाल लेते हैं। तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, F इक्वल्स टू क्या, देखो
यहाँ से यहाँ तक का फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो पहले तो, ठीक है, और कहाँ लग रहा है वो कैलकुलेट करो। तो कितना है मैग्नीट्यूड, कितना है W, और डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस पे। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W इंटू एक्स, और ये डाउनवर्ड मतलब ऐसे लग रहा है, इधर की तरफ नीचे लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो शेयर फोर्स मेरा क्या आ गया F इक्वल्स टू W इंटू एक्स। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर यदि x इक्वल टू 0 पुट किया तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू l हुए तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा WL। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो मोमेंट यहाँ पर कैसे निकलेगा, अच्छा पहले इसका शेयर फोर्स डायग्राम समझ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ से क्या किया अपन ने, इस एंड से एक लाइन ड्रॉ किया, इस एंड से लाइन ड्रॉ किया, x इक्वल टू 0 पे कितना था 0, तो ये आ गया मेरा 0, ठीक है। और इसका पावर कितना है, x का पावर कितना है 1, इसलिए ऑब्वियस ही कैसा आएगा लीनियर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है इस l डिस्टेंस पर W इंटू एल, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये वाला, दैट इज माई WL। क्लियर है। चलिए तो शेयर फोर्स तो अपने ने ड्रॉ कर लिया, आगे बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने क्या समझा था कि भाई ये मेरा कोई बीम था, इस बीम पर हमने क्या बोला, इधर मेरा मोमेंट लग रहा है जिसको मैंने क्या नाम दिया mx, और इधर शेयर फोर्स की वजह से एक ऐसा मोमेंट लग रहा होगा, ठीक है। तो m और ABC डायरेक्शन में लग रहा है, तो m प्लस WX क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और कहाँ लग रहा होगा x/2 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो x/2 डिस्टेंस पर, तो ये पूरा डिस्टेंस x था, तो कहाँ लग रहा होगा x/2 डिस्टेंस पर। क्लियर है। तो x/2 डिस्टेंस पर लग रहा होगा तो कितना आ गया m प्लस WX इंटू x/2, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का हो गया, तो आगे बात करें यदि हम, तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एट डिस्टेंस x। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो कितना आएगा m इक्वल टू 0, x इक्वल टू l पुट कर दोगे तो कितना आएगा माइनस WL² / 2। लेकिन यहाँ पर पावर कितना है भैया, x का पावर है 2, ठीक है। तो x का पावर यदि 2 है तो कैसा बनेगा इक्वेशन, पैराबोलिक, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में ये क्या कर्व कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व आएगा। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। अब कैंटिलीवर ही बीम ही है, लेकिन लोड कैसा लग रहा है UVL लग रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पर तो क्या है स्टार्टिंग में यहाँ एक L डिस्टेंस पर x इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन x इक्वल टू L पे कितना है W है। क्लियर है। तो मैंने एज यूजुअल क्या किया, यहाँ से एक स्मॉल स्ट्रिप ये वाला कट किया, जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, ठीक है। तो ये इधर बना हुआ है। क्लियर है। चलिए तो इसी को समझते हैं। तो ये मैंने यहाँ से एक स्मॉल स्ट्रिप जो कट किया है वो यहाँ बना हुआ है। क्लियर है। अब एक चीज़ आपको पता है कि यदि ये ट्राइंगल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगा x/3 पे होगा। क्लियर है। तो x/3 पे लग रहा होगा, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे आया WX/L, तो देखो L पर कितना है W है ना, देखो L लेंथ पे कितना है मैग्नीट्यूड है W है, तो x पे कितना होगा ये कैसे निकालोगे, तो 1 पे कितना हो जाएगा W/L, तो x पे कितना हो जाएगा WL/x, ठीक है। जैसे वही कि हम एक गोली में परचेस करते हैं और वगैरह वगैरह, मतलब जैसे आपने कोई 10 बॉल परचेस की 100 रुपीज़ में, तो एक बॉल कितने का, वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे भी लगाया और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या किया भैया अपन ने, तो ये अपना मैग्नीट्यूड आ गया x डिस्टेंस पर WX/L, और x/3 पे लग रहा है, तो शेयर फोर्स क्या बनेगा, शेयर फोर्स ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस कितना है भैया x है, हाइट कितनी है WX/L, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से क्या बना, शेयर फोर्स आ गया WX² / 2L। x इक्वल टू 0 पे कितना है F इक्वल टू 0, x इक्वल टू L पे कितना है WL² / 2L, तो WL/2। क्लियर है। तो चूंकि यहाँ पे पावर कितना है भैया x की पावर 2 है, इसलिए कैसा बनेगा पैराबोलिक, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो कुछ नहीं, यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, फिर ये कर्व कैसे बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा। क्लियर है। तो ये उसका हैचिंग कर दो, समझ गए। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो क्या हमने एज्यूम कर लिया कि इधर जो मोमेंट लग रहा है वो मेरा m लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है m,
ठीक है। इधर फोर्स कितना लग रहा था, WX² अपॉन 2L, कितने डिस्टेंस पे लग रहा था, x/3 पर, तो M प्लस WX² अपॉन 2L इंटू x/3, ठीक है। इधर वाला मोमेंट प्लस इधर वाला मोमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन एक ही है, इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। अब ये अपोजिट उधर की तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। अब समझो तो क्या बोल रहे हैं अपन भैया, x=0 रखा तो कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, और x=L रखा तो कितना आएगा, दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट इज WL² अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका माइनस का WL²/6, और ये पावर कितना है, क्यूबिक, तो ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, क्लियर है। मतलब ये कर्व जो बन रहा है वो कौन सा कर्व बन रहा है, क्यूबिक कर्व बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से हम एक और उसी का उल्टा देखते हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा था, इधर से वैरी कर रहा था, अभी इसका उल्टा क्या देख रहा हूँ मैं, देखो इस कर्व को ध्यान रखिएगा, मैं इस कर्व का आगे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि भैया ये क्या कर रहा है, इधर से वैरी करके इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम एज्यूम कर लेंगे कि ये इस तरह से वैरी कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस वाले को क्या किया कि इस तरह से बना लिया, ठीक है। मतलब एक मेरा क्या हो गया, यूडीएल, और इस यूडीएल में से ये वाला जो कर्व है, ये वाले कर्व को, ठीक है, इस वाले कर्व को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। मतलब ये शेयर फोर्स मेरा ये आ जाएगा, समझे नहीं समझे, ठीक है। वापस से समझाता हूँ, देखो मुझे निकालना कैसे, इस तरह के लिए निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो है ना, ये इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। अब इस तरह के पैराबोला से मैंने उसको कवर कर दिया, मतलब ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझो तुम किसको, इसमें से ये वाला मैंने पहले क्या बना दिया, इसका यूडीएल बना दिया, और यूडीएल में से जो ऊपर वाला केस था उसको क्या कर दिया, माइनस, मतलब ये वाला केस इधर वाला माइनस हो गया। तो बाकी जो आएगा वो किसका आएगा, जो अभी ऊपर बनाया था उसका आ जाएगा। दोनों केसेस हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उन दोनों केसेस से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो बड़ी गर्मी हो रही भैया, ठीक है। SFD WX, तो यहाँ पर हम दोनों केसेस के लिए निकालेंगे, सुपर पोजिशन लगाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए WX निकाल ही चुके हैं, इसके लिए निकाल चुके हैं WX/2L इंटू x। तो यहाँ से हमारा शेयर फोर्स का आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व योर ओन, ठीक है। आप इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एरिया आपने कर लिया तो सारी शेयर फोर्स की क्वेश्चन आप UDL UL के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।